हेलो बच्चों, आफ्टर द लेंस पावर वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन आई। आज हम पढ़ेंगे बच्चों आँखों के बारे में। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है, इसमें स्पेसिफिक टर्म्स कौन कौन सी होती है। फिर बाद में हम पढ़ेंगे आई डिफेक्ट्स के बारे में कि आँखों में किस तरह के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो हमें भगवान ने जो गॉड गिफ्ट दिया है उसके बारे में। ठीक है, ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट ही है कि आपकी जो आई होती है वो एक कैमरे की तरह वर्क करती है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा लाइफ में कि ह्यूमन जो आई होती है वो एक कैमरे की तरह वर्क करती है। जिस तरीके से कैमरे में दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? दो चीज़ें। एक तो कैमरे में क्या होता है, लेंस होता है, और एक कैमरे में क्या होता है, स्क्रीन होती है पीछे जिस पे इमेज बनती है। ठीक है, तो हमारी आई भी ऐसी ही है बच्चों। इसमें भी एक लेंस होता है जो कि नेचुरल लेंस है। ठीक है, आप ये मत समझना कि हमारे पास जो कांच का बना होता है कॉन्वेक्स लेंस, हाँ, वो हमारी आंखों के अंदर है, कांच पूरा एक ग्लास है आंखों में, ऐसा नहीं है। वो एक नेचुरल लेंस है, वो एक क्रिस्टल से बना हुआ होता है, इसीलिए उस लेंस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, वो अभी हम स्टडी करेंगे धीरे धीरे, ध्यान दीजिए। तो पहली बात तो ये ह्यूमन आई is like the camera system because it has lens and screen both। ठीक है, अब देखिए, अब ह्यूमन आई है क्या? सिंपल सी बात है, ये वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए, एक ऑप्टिकल डिवाइस है हमारे लिए जिसके वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, रिफ्लेक्शन हुआ था, मिरर में क्या था, रिफ्लेक्शन था, तो ये सभी क्या थे, ऑप्टिकल डिवाइसेस थे। ठीक है, तो हमने ह्यूमन आई को भी क्या माना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माना है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, जो देखिए, इट इज़ द नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स बाय द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने पहले से ही थोड़ा सा आई की स्ट्रक्चर बना रखी है ताकि वीडियो लॉन्ग नहीं बने, क्योंकि इसमें थोड़ी पार्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लो ये मेरा यहाँ से अपन एंट्री करते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन आए तो आपको शुरू में दिखता होगा हमारी आंखों का जो हिस्सा होता है फ्रंट वाला, ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए, इस उठे हुए हिस्से को यहाँ से हिस्से को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, जिसकी वजह से लाइट क्या करती है, एंट्री करती है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ये बहुत छोटा होता है, मैंने यहाँ पे बड़ा बना दिया, लेकिन रियल में यहाँ कहाँ होता है, यहीं पे होता है। इसका साइज़ थोड़ा सा कम होता है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए, कॉर्निया इट इज़ थिन मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, एक मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। इट इज़ ए थिन मेम्ब्रेन विच कवर्स आईबॉल्स, जो आईबॉल्स को क्या करे, कवर करे। इट एक्ट्स लाइक ए लेंस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट एंटरिंग द आई। मतलब मैंने कहा ना अभी, लाइट बाहर से आएगी तो ये एंट्री करवाती है उस लाइट की, किसके अंदर, आइज़ के अंदर, और यहाँ से हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि आपको पता है रिफ्लेक्शन में क्या होते हैं, दो मीडियम होते हैं, रेयरर और से डेंसर मीडियम। ठीक है, तो वो चीज़ है। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लेना। मैंने जो डेफिनेशन लिखी है बच्चों, ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब देखो बच्चों, यहाँ से लाइट अंदर एंट्री करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, मैंने जो बोल्ड किया है, देखो ये बोल्ड, इसको हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। ठीक है, ये है क्या, ध्यान देना बच्चों, आपने देखा होगा जैसे मान लो फ्लैश पड़ता है, तेजी से लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट आपके आंखों में आती है तो आप देख नहीं पाते, एक चकाचौंध एक फ्लैश प्रोड्यूस होता है, तो आप ऐसे अपनी आंखों का कर लेते हो, छुपा लेते हो। ठीक है, या फिर अंधेरा हो गया, मान लो रोशनी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, तो आपने देखा होगा आपकी आंखें ऐसी हो जाती हैं, बारी यूँ आप ऐसे देखते हो चीज़ों को यूँ। ठीक है, तो देखो होता क्या है बच्चों, एटमॉस्फेयर की जो लाइट है, एटमॉस्फेयर की जो क्या है, लाइट है, उस लाइट के अकॉर्डिंग जो इसकी इंटेंसिटी होती है लाइट की, उसके मुताबिक हमारी जो ये होती है स्ट्रक्चर, ये जो हमारी आइरिस होती है, ये शेप को एडजस्ट करती है। किसको, शेप को, मतलब ये छोटी हो जाती है किसमें, अंधेरे में। ठीक है, और फैल जाती है किसमें, रोशनी में। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो होता है ना, ये इसे हम क्या बोलते हैं, क्या, आइरिस बोलते हैं। ठीक है, और आइरिस के बीच में यहाँ पे लगा होता है हमारा नेचुरल लेंस। हमारे आंखों में जो लेंस होता है वो जस्ट इसके पीछे होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस जो है, जो नेचुरल लेंस होता है हमारा, इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ आइरिस है। दोनों तरफ क्या है,
आइरिस है, ये भी आइरिस है और ये भी क्या है, आइरिस है। तो दो आइरिस के बीच का जो होल है, जो ये जो छेद होता है, ये जो गैप है बिटवीन द टू आइरिस, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास लेंस हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या होता है बच्चों, जैसे लाइट यहाँ से आएगी, इस लेंस से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी प्रॉपर वे में। फिर आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा था, इमेज फॉर्म करता है। कैसे, जैसे लाइट रे अगर पैरेलल आएगी तो ये क्या कर देगा, फोकस कर देगा किसी पॉइंट एफ पर। तो देखिए हमारी आंखों में जो लेंस लगा होता है बच्चों, उसमें जब लाइट आती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो पीछे की तरफ एक इमेज फॉर्म होती है। लाइट मान लीजिए यहाँ से आई, तो लाइट पीछे की तरफ क्या करती है, क्या होती है, इमेज फॉर्म करती है। तो ये जो पीछे की तरफ जो इमेज हमारे पास फॉर्म होती है, ये जिस सरफेस पे होती है उसको हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। रेटिना का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक कवर होता है। ठीक है, जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पूरी सरफेस को, इनर सरफेस को हमने नाम क्या दिया है, रेटिना नाम दिया है। अब रेटिना को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इट इज़ द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। अभी मैंने आपको कहा ना, हमारी जो आई होती है वो एक कैमरे की तरफ वर्क करती है। कैमरे में क्या होते हैं, लेंस और स्क्रीन। लेंस तो हम पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स लेंस या फिर क्रिस्टलाइन लेंस, अभी हम और पढ़ेंगे डीप में। और ये क्या है, स्क्रीन की तरफ वर्क करती है, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। तो देखिए, इट इज़ द लाइट एंड सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड द आई, आई के अंदर, ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड, जिसके ऊपर इमेज क्या होती है, बनती है। इट कंटेन्स रोड्स एंड कॉन्स। इसमें हमारे पास मसल्स भी जाती है अंदर। ठीक है, सेल्स का भी सिस्टम होता है, हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल के अंदर। ठीक है, अब देखिए लेंस के बारे में थोड़ा सा देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिए इस लेंस के बारे में। आई लेंस, या तो आप क्या बोल दीजिए आई लेंस, या उन्हें क्या बोल दीजिए क्रिस्टलाइन लेंस, चलेगा। देखिए इट इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस। इसकी शेप कैसी है, कॉन्वेक्स जैसी है ही नहीं है, तो भूल मत जाना, हमारे आंखों में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो देखिए इट इज़ द कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है, आपको पता है ग्लास भी, कॉन्वेक्स लेंस का जो ग्लास होता है वो भी कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल भी है। अभी मैंने क्या कहा था, जैसे तेज रोशनी में ये क्या होती है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, और कम रोशनी में क्या होती है, फैल जाती है। तो बच्चों हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये ऑटो फोकस की तरफ वर्क करता है। मतलब ये इसकी साइज़ अपने आप ही क्या होती है, बड़ी भी हो जाती है और छोटी भी हो जाती है, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो देखिए ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल, लचीली है ये। ठीक है, जेली लाइक द मटेरियल। ठीक है, और ये जुड़ी हुई किससे होती है, सीलियरी मसल से। देखिए यहाँ पे मैंने देखो शो किया है, जैसे मेरे पास ये जो लेंस है बच्चों, ये लेंस किसके बीच में लगा हुआ है, सीरियल मसल्स के बीच में लगा हुआ है। देखिए ये दिख रहा है जो ब्लैंक हिस्सा है, देखो ये वाला, ये भी क्या है, सीलियरी मसल्स है, और ऊपर भी क्या होती है, सीलियरी मसल्स होती है। इसका कॉन्टेक्ट किससे होता है, लेंस से होता है। इन मसल्स की हेल्प से, इन मसल्स की हेल्प से ये जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम चेंज कर सकते हैं। किसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर को। आपको मैंने समझाया था कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इसमें दो क्या होती है, रिफ्रैक्टिव सरफेस होती है, और दोनों की क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ध्यान रहेगा। तो सिलियरी मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर एक्सपेंशन होता है, उसकी वजह से उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, एक टर्म होती है, एक लिक्विड भरा होता है हमारी आंखों के अंदर। ठीक है, वो ध्यान दीजिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस होमर। इट इज़ द फ्लूइड विच फिल्स स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। मतलब ये जो हमारा लेंस होता है, ये वाला लेंस, ठीक है, और ये जो कॉर्निया का हिस्सा है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे फ्लूइड भरा होता है। यहाँ पे इस पूरी जगह खाली जगह दिख रहा है आपको, ये इस खाली जगह में एक क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस होमर। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, वो चीज़ है। आगे देखिए इसके बाद बच्चों देखिए दो टर्म्स और आएंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। प्यूपिल, प्यूपिल वैसे आपको मैं बता चुका हूँ, याद आया। दो आइरिस के बीच में जो गैप है, जो होल है, छोटा सा होल होता है, बहुत छोटा सा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए फिनेस्ट क्या है, आइरिस। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये पूरा टॉपिक कभी नहीं आता। ठीक है, मेनली क्या होता है कि इसमें 2 या 3 डेफिनेशंस आपसे पूछ लेता है, जैसे व्हाट इज़ रेटिना,
व्हाट इज़ कॉर्निया, व्हाट इज़ आई लेंस, ठीक है, वो चीज़ें ध्यान दीजिए। आइरिस, अब देखो बच्चों आइरिस का मतलब अभी आपको मैंने क्या समझाया था, आइरिस का मतलब ये होता है, तो ये क्या करती है, कंट्रोल करती है किसको, अमाउंट ऑफ लाइट को, जो हमारी आंखों में क्या करती है, एंट्री करती है, ध्यान रहेगा। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर होती है पूरी, ठीक है, और ये इसके लिए क्या है, जीडीवी डेफिनेशंस हैं, किसके लिए, हमारी ह्यूमन आई के लिए। सबसे लास्ट में जो टर्म आती है बच्चों वो होती है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। अब देखो ये है क्या एकोमोडेशन, देखो बच्चों अभी आपको मैंने क्या बोला, हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आंखों के अंदर, जो नेचुरल लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, एडजस्टेबल होती है, ठीक है। तो देखो जैसे हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरा ये मार्कर है मेरे पास में रखा हुआ है, तो ये क्या है, नियर ऑब्जेक्ट मेरी आंखों के पास में है। अगर ये कहाँ जाएगा, फार, तो होता क्या है बच्चों, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए और फार अवे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमारी जो आई की जो एबिलिटी है, जो एबिलिटी है टू द क्लियर विजन, टू द क्लियर विजन, उसी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। मतलब एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई, इज द एबिलिटी ऑफ आई टू सी द क्लियर विजन, टू सी द क्लियर विजन एट नियर बाय डिस्टेंस, एट नियर बाय डिस्टेंस एंड फार अवे डिस्टेंस लाइक इन्फिनिटी। ओके बच्चों, तो बच्चों ये एकदम शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है। इसके बाद में हम बच्चों पढ़ेंगे आई डिफेक्ट्स के बारे में, ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।